हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस की। जैसा कि आपको पता है, सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और उसके बाद के जो प्रोसेस है उसके मन में लेकर आपको डाउट है, तो काफी कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। कट ऑफ का वीडियो भाई देखो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं भाई, 34 स्टेट है, कोई भी 34 स्टेट का अलग अलग कट ऑफ का वीडियो नहीं बना सकता। तो कट ऑफ के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक ग्रुप है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, वहां पे मैं पिछले साल की जो फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से उस कट ऑफ को देख सकते हैं या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इतने नंबर पर इस साल ये कॉलेज मिला था, तो इस बार भी उतने नंबर पर इस कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज की फीस। काफी लोगों को पता होगी, कई वीडियो में बता चुका हूं। इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आपका काउंसलिंग के बाद प्रोविजनल एडमिशन होता है, देन उसके बाद फाइनल एडमिशन होता है, तो वहां से कहीं न कहीं आपके बाहर होने के चांस रहते हैं भाई कि डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट नहीं है। देन उसके बाद काउंसलिंग कितने दिन में स्टार्ट होगी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपको बता सकता हूं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, आप सीआईटीएस का कोर्स करना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाई वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट, सारा कुछ आपका यहीं पर होगा। जिन लोगों को नहीं पता, फर्जी कुछ लोग तो ऐसी वेबसाइट चक्कर में घूम रहे थे कि भाई उनको ये पता था कि एग्जाम डेट पड़ गई और वो हमारे पास फोन कर रहे हैं, सर हमने तो हमारा एग्जाम छूट गया, हमें पता था एग्जाम डेट पड़ गई। हमने भैया कहा किस वेबसाइट पे देखे थे? ऑफिशियल वेबसाइट एक ही है, निमी ऑनलाइन एडमिशन .in। कुछ भी होगा, आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे, रिजल्ट भी आपका इसी पे आएगा, काउंसलिंग भी इसी पे होगी। ठीक है, सारा कुछ जानकारी आपको इसी पर दिया जाएगा। तो फालतू के चक्कर में मत पड़े। जो ऑथेंटिक चैनल है 1 2 3 वही पकड़ के रखिए भाई और वहीं से वीडियोस को देखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रोस्पेक्टस में आप जाएंगे तो सबसे पहले भाई हम लोग देखो फीस का डिस्कशन कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस है, फीस में आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें बता चुका हूं कि जो कॉलेज की फीस है वो आपकी कितनी होती है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे एग्जाम डेट थी 8 जुलाई, ये एग्जाम हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं फीस की कि काफी बच्चे परेशान है कि फीस कितनी लगेगी। देखो भाई, मैं पहले ही कहता हूँ, जो लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनके पास ऑप्शन रहेगा एनएसटीआई कॉलेज लेने का। और एनएसटीआई कॉलेज लेने का मतलब कि फीस बहुत कम। यहाँ पे जो आपको देखो प्राइवेट जनरल लिखा है 1520 रुपए, तो ये सेमेस्टर की फीस है। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो पूरी फीस एक साथ जमा होती है। यानी कि अगर आप बात करोगे जनरल या ओबीसी की, तो फीस लगभग 3000 के आसपास आपको पड़ जाएगी। 2400 मान के चलो, 2400 2500 रहती है, लेकिन आप सीधा सीधा मोटा मोटा 3000 मान के चलो कि 3000 रुपए आपकी साल भर की फीस यहाँ पे लगेगी। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। प्लस अगर आपको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल लेना है, तो हॉस्टल के आप यहाँ पे 1300 कुछ रुपए लगते हैं, वो जोड़ दो। और 1300 रुपए ये साल भर का है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो 4500 में आपका रहने का और पढ़ने का इंतजाम हो जाता है। खाने का मेस का अलग चार्ज रहता है, वो आपको देना पड़ता है, आप कहीं बाहर भी खा सकते हैं। ठीक है, तो 4500 में भाई साल भर रहने और पढ़ने की सुविधा मिल रही है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप अच्छा माहौल बना के, अगर वहां पे अच्छे लड़के आपको मिल जाते हैं तो अच्छा माहौल बना के आप वहां पे और भी तैयारी कर सकते हो, कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी आप कर पाओगे अगर आपके अंदर जुनून है। बाकी जिसको नहीं पढ़ना है तो कुछ नहीं कर सकता। अब बात करें इसी तरीके से SC ST फिजिकल हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे 620 रुपए लिखा है, तो इसका डबल कर लो, लगभग 1420 रुपए के आसपास, 1420 रुपए के आसपास इनकी फीस लगती है साल भर की। हॉस्टल की फीस इनकी भी सेम ही रहती है, लगभग 1300 मान के चलो। तो ये आपका मान के चलो कितना हो गया, 1400 और 1300 कितना हो गया, लगभग 3000 रुपए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो 3000 रुपए में आपके रहने और पढ़ने का इंतजाम हो पाएगा। खाने का अलग से देना पड़ता है भाई, वो मेस का चार्ज अलग होता है, अलग अलग वहां पे आप कितने व्यंजन ले रहे हो, खाने की कितनी फैसिलिटी है, उस हिसाब से उसका चार्ज अलग अलग लगता है। 1500 2000 से लेकर 2200 जो है मेस का चार्ज हो सकता है मंथली। ठीक है, क्योंकि भाई खाना है तो खाना गवर्नमेंट थोड़ी दे पाएगी। तो उसमें जैसे आप नॉर्मल रहो, कहीं रूम लेके रहते हो तो भी आप 1000 2000 1500 का खाना खा जाते हो कम से कम, 2500 में, इतनी महंगाई है। तो मेस का चार्ज आप वही मान के चलो, बस आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया खाना वहां पे मिल जाएगा। और अगर मेस की सुविधा नहीं है, मेस मतलब समझो जहां खाना मिलता है कॉलेज में, मेस की सुविधा नहीं है तो आप बाहर से टिफिन वगैरह ये आप लगवा सकते हैं। तो ये है एनएसटीआई का।
बाकी अगर आप ITOT का लेते हो भाई, उसका सारा कुछ वीडियो मैंने बनाया, वहां पे सब कॉलेज की ITOT या प्राइवेट ITOT जो उनकी फीस है वो अलग अलग होती है। प्राइवेट ITOT के 45 से 50,000 भी हो सकती है, और गवर्नमेंट ITI की कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 30,000 है। इस हिसाब से आप जब जो भी कॉलेज अलाट होगा उस कॉलेज के नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज पहली हो गई यहाँ पर कि मतलब क्लियर हो गई कि भाई फीस जो है इतनी लगती है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। अब देखो भाई, अगर यहाँ पे टाइम पे एग्जाम हुआ है, पहले क्या होता था 2 साल से, जब फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होती थी तो ये जो आपकी एग्जाम की डेट है ये भी आपकी बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने फॉर्म भरने की डेट तो बढ़ाई, लेकिन जो एग्जाम की डेट है वो इन्होंने नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब एग्जाम की डेट नहीं बढ़ाई तो रिजल्ट भी टाइम से आने की संभावना है। 17 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलो 17 जुलाई तक नहीं आएगा तो 20 जुलाई तक लेटेस्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि आप मान के चलो भाई अब एग्जाम टाइम से हुआ है तो रिजल्ट भी आपको 17 को आ जाएगा। ऑनलाइन आप अपने मार्क्स चेक कर लोगे और 22 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग में क्या होता है, आपके कॉलेज चॉइस करने रहते हैं भाई, आप पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हो, दूसरे नंबर पर कौन सा कॉलेज चाहते हो। वो जब अपडेट इसकी आएगी, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा कि भाई आपको कैसे कॉलेज जो चॉइस है वो करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो ये हो गई इतनी चीजें, आपका रिजल्ट आया, आप काउंसलिंग तक पहुंच गए। अब बात आती है उसमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली क्या है भाई, पहली तो आपके लगेगी, देखो ये प्रोसेस है, ये 2021 का प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहता है, ठीक है। अब हालांकि ये काउंसलिंग 3 फेज में पहले लेते थे, अब इस बार फर्स्ट फेज में लेंगे, सेकेंड में, थर्ड में, किस तरीके से करेंगे वो नई अपडेट से पता चलेगा। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी लगभग सेम ही होती हैं। जैसे अब देखो, कुछ लोग बताते हैं कट ऑफ, कुछ लोग क्या करते हैं भैया, कुछ लोग CITS का जब कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं तो ये कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं। अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये कट ऑफ नहीं है, इसको आप कह सकते हो कि लोअर हो आप। मतलब अगर आप इतने नंबर भी नहीं ला पाए 100 में अगर आप इतने नंबर भी नहीं ला पाए तो आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं होगा, मतलब आप एडमिशन के योग्य ही नहीं हो। इनका कहने का मतलब है OBC हो और जनरल EWS हो तो 29 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और SC ST PH को 20 नंबर लाने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई इससे आपको अच्छा कॉलेज या आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप 33 नंबर लाते हो तो इसका मतलब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जो आपको मिले। लेकिन अगर आप मान के चलो 30 नंबर हिलाए, 25 नंबर हिलाए, तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, इनका ये कहना है। बाकी अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अपने घर के पास कॉलेज चाहिए, आपको कॉलेज चूज करना है तो आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। ये कट ऑफ का मतलब ये होता है, इन्होंने बताया कि भाई इतने नंबर लाओगे तभी एडमिशन होगा, अगर इससे कम रहोगे तो एडमिशन आपका होगा ही नहीं, यानी कि आप पास ही नहीं हो, फेल हो। इनका कहने का मतलब ये, ठीक है। ये नहीं कि कट ऑफ ये जाती है, काफी लोग कट ऑफ का वीडियो ही बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है, काउंसलिंग पहले कई फेज में होती थी, अब इस बार का क्या प्रोसेस है वो नया जब काउंसलिंग प्रोसेस आएगा तो उसमें हमको देखना पड़ेगा। अब देखो क्या है भाई, इसमें आपको एक फीस पेमेंट करनी होती है, काउंसलिंग फीस, ठीक है। काउंसलिंग फीस आपको पेमेंट करनी होती है, जो कि कितनी लगती है भाई, 1,000 रुपए लगती है। जब आप जैसे 22 जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस करोगे जब आप, तो आपको एक फीस पेमेंट करनी होगी जिसे हम लोग काउंसलिंग फीस बोलते हैं, जो कि लगती है 1,000 रुपए। अगर आप उस 1,000 रुपए को नहीं पे करते हो, आपने कॉलेज वाले ला करके सबमिट कर दिया, तो कोई मतलब नहीं, आपका वो फिर 0 आ जाएगा, कोई आपका कॉलेज चॉइस नहीं माना जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरते हो कोई भी ऑनलाइन परीक्षा का, तो फॉर्म भरते हो तो फीस पेमेंट करते हो, तभी वो फॉर्म आपका सबमिट माना जाएगा, नहीं तो फीस पेमेंट नहीं करोगे तो सबमिट नहीं माना जाएगा। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे है। जब काउंसलिंग शुरू होगी, आप कॉलेज वाले सिलेक्ट कर लोगे कि भाई ये कॉलेज हमको लेना है, उसके बाद आपको एक फीस पेमेंट करनी होगी जिसे हम लोग कहते हैं काउंसलिंग फीस, जो कि आपकी लगती है 1,000 रुपए। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान के चलो काउंसलिंग 3 फेज में, आपसे पहले भी कह रहा हूं कि ये रूल बदल देते हैं। अगर काउंसलिंग 3 फेज में हुई, जैसे कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है, सेकेंड फेज की काउंसलिंग है और आपकी थर्ड फेज की काउंसलिंग है, तो मान के चलिए आपने फर्स्ट फेज में 1,000 रुपए पेमेंट कर दिया और आपको कोई कॉलेज ना मिला, तो आप सोचोगे कि क्या सेकेंड में फिर से आपको फीस पेमेंट करनी होगी? नहीं, सेकेंड में आप उसी फीस से फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। सेकेंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड में अभी आप क्या कर पाओगे, उसी काउंसलिंग से क्या कर पाओगे, फीस से जो इसमें है पार्टिसिपेट कर पाओगे। यानी कि फीस सिर्फ एक बार ही देनी है, आप उससे जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें सब में भाग ले सकते हो। दूसरी चीज क्या है
कि भाई 1,000 रुपए आपने काउंसलिंग फीस तो दिया, तो क्या ये बेकार चला गया? नहीं, जो मैंने अभी आपको फीस बताई, जैसे मान के चलो जनरल की 3,000 रुपए लगनी है, तो जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाओगे, फाइनल एडमिशन कॉलेज में जो अलॉट हुआ है उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो 3,000 रुपए माइनस इसमें से 1,000 हो जाएगा, क्योंकि आपने 1,000 पहले दिए हैं, तो उस समय आपको वहां पर सिर्फ 2,000 रुपए ही फीस पेमेंट करनी होगी। इसी तरीके से मान के चलो एससी कैंडिडेट हैं, उनकी फीस 1,420 रुपए है, काउंसलिंग फीस उन्होंने 1,000 रुपए पहले ही दे दी है, तो माइनस यहाँ पे 1,000 कर लो, और यहाँ पे उसके बाद फिर 420 रुपए उनको जब फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे तो 420 रुपए उनकी फीस जो है लगेगी। अगर आप कहीं एडमिशन नहीं लेते तो 1,000 रुपए बेकार है, और अगर आप एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में तो आपका ये काउंसलिंग फीस उसी फीस में कट जाता है, फिर बची हुई फीस आपको देनी रहती है। तो आप ये मत सोचो कि भाई ये अलग से देना है, ये समझ लो वही फीस ही दे रहे हो। जब वहां लेके जाओगे रिसिप्ट वगैरह की काउंसलिंग में इतनी फीस है, ये सारी चीजें, तो वो आपका 1,000 रुपए कट जाता है, ठीक है, और बाकी जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी रहती है। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं, आप समझ के चलो फीस ही पेमेंट कर रहे हो अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो ये काउंसलिंग फीस आपको देनी होगी, सिर्फ एक बार देनी होगी, और वो भी बाद में क्या होता है फीस में एडजस्ट हो जाती है। भाई देखो, जो बच्चे के पास पैसा नहीं उसके लिए 1 रुपया महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं कि अगर उसको करने का मन है तो वो कर सकता है, मतलब पैसे बचा के ये सारी चीजें जो प्रोसेस है मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, फिर उसके बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन वगैरह होता है, फाइनल एडमिशन वगैरह होता है, वो प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा चैनल से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलना बहुत जरूरी है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगी आप भटकते रहोगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे अगर आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा या फाइनल एडमिशन होगा तो उसमें एनएसटीआई द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जैसे कि देखो क्या है, पहला है आपका काउंसलिंग फीस पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेशन फ्रॉम द पोर्टल। पहली बात तो जो आपने 1,000 फीस पेमेंट किया उसका रसीद, और दूसरी चीज जब आपको जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, जैसे मान के चलो आपने कोई कॉलेज चॉइस किया, कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में, मेरे पास सब है डॉक्यूमेंट्स। तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी आपने 8th 10th या 10+2 का जो लगाया है वो लेके जाना है। मार्क स्टेटमेंट, आप जो भी आपका आईटीआई डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, सबको ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए होता है भाई, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप से फॉर्म भरा है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। एक सर्विसमैन है तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा भाई मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपकी मर्जी, बनवाओ ना बनवाओ, मांगे एनएसटीआई मांगे या ना मांगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम लड़कों को फेस होती है भाई लड़के हमसे बताते हैं, ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स खुद मैंने फेस करी हुई है। तो ये जो 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको अपने टाइम से बनवा लीजिएगा। पहला तो आपको लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है जब आपका फाइनल एडमिशन होता है, ठीक है, ज्यादातर तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा फाइनल एडमिशन के समय। कुछ कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन के समय में मांगा जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे हो जाएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हो 50-100 रुपए में आप किसी सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हो, वो फाइनल एडमिशन के समय लगता है। तो अभी आप 1-1 महीने का टाइम है तो 10-5 दिन बाद भी उसको जो है क्या कर सकते हो, बनवा सकते हो। दूसरी चीज है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं भाई, सब कॉलेज में ये नहीं मांगा जाता है, लेकिन अब ये पता नहीं है कि भाई कौन से कॉलेज वाले इसको लेंगे, कौन से कॉलेज वाले इसको नहीं लेंगे, क्योंकि आप इतना तो अब समझ चुके हो कि सिस्टम जो है निमी का बहुत ढीला है। किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकला, किसी का फोटो दूसरा हो गया, समझ रहे हो ना, कभी एग्जाम डेट बढ़ने का नोटिस नहीं आया, कभी डेट एक्सटेंड हो गई। ये चीज आप समझ चुके हो कि नोटिस इनका जो इनका कार्य करने की प्रणाली हो बहुत ढीली है। तो अब क्या है, टीसी भाई किसी कॉलेज में, जैसे नोएडा है तो नोएडा में टीसी मांग लेंगे, बोलेंगे बिना टीसी के एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी दूसरे कॉलेज में टीसी मांग लेंगे, सब में नहीं मांगते, लेकिन किसी किसी कॉलेज में टीसी मांग लेते हैं। अब भाई अगर आप वहां मान के चलो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बनवाओ ना बनवाओ, कोई मतलब नहीं यार, वो आपके ऊपर है भाई। आप जाओगे वहां एडमिशन आपका नहीं होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी, और अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो मतलब घटनाएं बच्चों के साथ हुई या बच्चियों के साथ हुई हैं, वो फोन जैसे करते हैं मेरे पास मैसेज करते हैं, तो इसकी जानकारी मुझे ले रहती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई अगर टीसी पॉसिबल हो तो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बोलते हैं, जो टीसी है
वो आप निकलवा लेना, वो अपने पास रख लेना तो ज्यादा सही रहेगा। मांगे तो अच्छी बात है, दे देना जिस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जा रहे हो। नहीं मांगा तो कोई बात नहीं, उसको अपना रख लेना। 150 रुपए लगेगा, अपना इसको बनवा लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं बनवाते हो तो इसके बिना भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होगा भाई तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। साथ ही आपका जो आधार कार्ड है, जो इसमें नहीं लिखा है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड हो ज्यादा सही है। और साथ ही साथ फोटो, ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो फोटो, इतनी चीजें भाई आपके पास होनी चाहिए अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपके पास नहीं है तो उसको अभी 2-4 दिन भाग दौड़ करके बनवा लीजिएगा। अगर आप सीरियसली CITS करना चाहते हो, नहीं करना चाहते ऐसे फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस होता है। ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस होता है, इसके बारे में डिस्कस बाद में करूंगा कि काफी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट राउंड ट्रांसफर ऑप्शन। तो भाई देखो, अगर आपको मन चाहा कॉलेज नहीं मिलता है, काउंसलिंग देखो, एक बार काउंसलिंग होती है और आपने उसमें एडमिशन करा लिया। आपने क्या किया भाई, उसमें एडमिशन करा लिया। जैसे मान के चलो आपने फर्स्ट चॉइस भरा कानपुर, उसमें 5 कॉलेज चॉइस को देने ही पड़ते हैं। अगर आपके ट्रेड के 5 कॉलेज हैं तो 5 कॉलेज आपको चॉइस के देने होंगे। मान के चलो आपने फर्स्ट में भरा कानपुर, दूसरे में भरा हावड़ा यानी कि कोलकाता। अब आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया और आपको जो है कानपुर नहीं मिला, हावड़ा मिल गया। अब आप कह रहे हो यार हम हावड़ा नहीं जाएंगे, हमको तो कानपुर चाहिए था। तो अब हावड़ा मिला तो इसमें एक होता है फर्स्ट राउंड ट्रांसफर, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट राउंड ट्रांसफर यानी कि आप कहोगे कि सर हमारा भले हमको हावड़ा मिला है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दो, तो आपको कानपुर मिल सकता है, लेकिन 100% इसकी गारंटी नहीं। बहुत इसका मतलब लेंदी प्रोसेस आप कह सकते हो, या बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस आप इसको कह सकते हो। तो गाइड मैं आपको करता रहूंगा सारी चीजें, बीच बीच में मैं सारी चीजें आपको अपडेट देता रहूंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको कॉलेज चॉइस करना है, कैसे आपको प्रोविजनल एडमिशन कराने जाना है, कहाँ पर जाना है, कैसे आपको फाइनल एडमिशन कराने जाना है, कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करता रहूंगा दोस्तों। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं रोज 10 वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो प्रॉपर बना के जो भी अगर अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारा कुछ मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, आपको पता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कम से कम भाई फीस का जो टेंशन था, जिन लोगों को जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको NSTI मिल जाएगा, फीस की टेंशन नहीं लेनी उनको, ठीक है। और दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उसको आप अपना रेडी कर लीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपका 17 जुलाई को आ जाएगा, 22 तारीख से आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको सारी जानकारी देता रहूंगा, ठीक है। तो CIT से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको चाहिए, इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।